रतन टाटा का टाटा ग्रुप में सबसे क्या कंट्रीब्यूशन था ऐसा कि मतलब जो रतन टाटा को सबसे ज़्यादा मतलब टाटा ग्रुप में वैल्यू दिया जाता है, इसका क्या कारण था कि रतन टाटा को सबसे ज़्यादा ग्रेट माना जाता है टाटा कंपनी को बनाने में। क्या अगर रतन टाटा नहीं होता तो क्या टाटा कंपनी अभी तक होती या नहीं होती, चलिए आपको बताते हैं। उससे पहले पेज पर पहली बार है, पेज को फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद। तो सबसे पहले आज जान लेते हैं कि भैया रतन टाटा क्या क्या कंट्रीब्यूशन था। जब तक मतलब देश में लाइसेंस राज था, जैसे 1991 के पहले, तब तक तो देश में जितनी कंपनियां थी सब बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी। जब विदेशी प्लेयर 1991 के बाद आए थे, तो उस समय की मैं आपको बात बता देता हूँ। उस समय मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया तो भाई साहब आपको एक चीज़ समझ में आ गया, जिस चीज़ क्षेत्र में कंपटीशन बढ़ता है उस क्षेत्र में सबसे बड़ी बड़ी समस्याएं उठना शुरू हो जाती। जो कंपनी है भैया पहले 10 रुपये का सामान इंडियन बेचती थी, वो 9 रुपये में बेचने लगी। चाइनीज़ कंपनी जो 5-6 रुपये में बेचने लगी। इससे ज़्यादा टफ कंपटीशन हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात, रतन टाटा ने कंपटीशन को ध्यान में रखा और इस बात को भी ध्यान में रखा कि कैसे इस कंपटीशन को ख़त्म किया जा सकता है। तो उन्होंने इस कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए जैसे उनके पास उस समय 95 कंपनियाँ थी, सब अस्त व्यस्त थी, इधर उधर भाग रही थी। तो उन्होंने अपने कंपनी से कई लोगों को ऐसे फायर कर दिया जो उनको लगते थे कि ये काम की ज़्यादा नहीं है। तो नए लोगों को जैसे 18-19 से 25-26 की उम्र तक जो लड़के थे उनको अच्छे अच्छे पोस्ट पे रखा, उनके टैलेंट को समझा, कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। और सबसे बड़ी बात, 1991 के बाद जब विदेश में अपने इंडिया का प्रोडक्ट सेल होने लगा जैसे टाटा ग्रुप का, तो उन्होंने एक काम किया कि बहुत अच्छा काम किया था। सबसे पहले उन्होंने अपने प्रोडक्ट को विदेश में सेल करने लगे, और बाद में जैसे डाइवो, फिर इसके बाद मार्को पोलो जैसी कंपनियों, रेंज रोवर, जैगुआर जैसी कंपनियों को 2008 तक भारत के टाटा ग्रुप में शामिल किया। और इसके बाद देश में सबसे ज़्यादा मतलब कंपनी खरीदने का रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया था। आज के समय में टाटा ग्रुप जो आईफोन आप देखते हो, जो पहले आईफोन की कंपनी का एप्पल के सीईओ कहते थे कि भैया इंडिया गरीब देश है, कहाँ से आईफोन खरीदेगा, आज आईफोन बेचने के लिए वो इंडिया भी आ रहा है, आईफोन का स्टोर भी इंडिया में खोल रहे हैं। आज के समय में सबसे ज़्यादा अगर कोई कंपनी असेंबल करती है आईफोन, तो वो है टाटा ग्रुप ही असेंबल करता है इस समय भैया। अगर आपको नहीं पता है तो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो, मैं आपको एकदम जेन्युइन जानकारी दे रहा हूँ। तो आज के समय में अगर देखा जाए, टाटा ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप है इंडिया का, इसमें कोई शक नहीं है। टाटा ग्रुप ने इतना पैसा कमाने के बाद भी 66% अपना डोनेट कर देता है गरीब लोगों के लिए टाटा ट्रस्ट में। अगर रतन टाटा नहीं होते तो समझ लीजिए जो टाटा कंपनी थी या फिर टाटा ग्रुप था, पूरा ख़त्म हो जाता 1990 से 1995 के बीच। क्योंकि रतन टाटा वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जो अपने कंपनियों में, जैसे पुराने जो कंपनी एम्प्लॉय थे उनको हटाए, वो मतलब जो बुजुर्ग लोग थे उनको हटाए, और बाद में नए लड़कों को या फिर नए सोच वालों को उसमें भरे। अगर ऐसा नहीं करते तो टाटा ग्रुप आज कहीं भी नज़र नहीं आता। एक चीज़ हमें प्रमाण मिलता है कि भैया अपने कंपनी में टैलेंटेड लोगों को रखो, ऐसे लोगों को रखो जो कंपनी को आगे बढ़ाएं, ना कि कंपनी को पीछे धकेलें। आज के समय में रतन टाटा की कंपनी है, जैसे टाटा मोटर्स हो गया, फिर वोल्टास हो गया, या फिर कोई और कोई कंपनी हो गई टाटा की, तो भैया आज के समय में टाटा ग्रुप उन सभी कंपनियों को अकेले हैंडल करता है। इससे यह पता लगता है कि भैया टाटा ग्रुप कितना बड़ा है, कितना मजबूत है, और रतन टाटा का इसमें कितना बड़ा योगदान है। अगर आपको इन जानकारी अच्छी लगी तो चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद। आपका वो दिन शुभ हो। अगर आपको बिजनेस से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए, हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हो या फिर मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।